हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बाढ़ की विनाश लीला। जी हां, बाढ़ आती है तो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। असम में तो नदियों का बहाव जमीन को इतना काट रही है कि लोगों को बार बार अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है। असम के उत्तर पूर्वी छोर लखीमपुर से इस खास रिपोर्ट को आप देखिए जो जनेंद्र कुमार लेकर आए हैं। कैसे बाढ़ और कटाव यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बरसात के समय असम में जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो आने वाली बाढ़ न सिर्फ डुबाती है बल्कि काटती भी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असम में बाढ़ के समय आने वाली कटाव की समस्या की। इस समस्या की तस्वीर दिखाने और लोगों का दर्द बताने हम पहुंचे हैं ऊपरी असम के लखीमपुर जिले के घुनासुती इलाके में। जिला मुख्यालय और घुनासुती के बीच करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बीच में बहने वाली सुवनसिरी नदी इस दूरी को कई गुना बढ़ा देती है। ये नदी केवल दूरी ही नहीं बढ़ाती बल्कि यहाँ रहने वालों से न जाने कौन सी दुश्मनी का बदला लेती है। नदी के इस प्रकोप के कारण लोग अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। लोगों को तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने वो तस्वीर देखी है जिसमें इंसान खुद अपना ही घर तोड़ रहा हो? जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीर है असम के लखीमपुर जिले के घुनासुती की, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ बुजुर्ग गुलाब दुले अपना घर तोड़ रहे हैं क्योंकि इनके घर के पास तक आ चुकी है सुवनसिरी नदी, जो कि एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए ये नदी एक शोक की तरह है। ये नदी घर के मुहाने तक आ चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के बाद ये नदी जो है उस जगह पर बह रही होगी जहां पर हम मौजूद हैं। ये घर बह चुका होगा और ये घर ना बहे उससे पहले गुलाब दुले अपना घर तोड़ रहे हैं खुद से, ताकि घर बनाने में जो तख्त आदि लगा है कम से कम बहने से पहले वो उसे यहां से सुरक्षित ले जा सके कहीं और अपना घर बनाने के लिए। गुलाब दुले के भाई रविराम दुले बताते हैं कि पिछले 6 सालों में 5 बार घर तोड़कर विस्थापित होते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। इतना 100 साल में पास भांगा है ना, कोई नौका पैसा भी नहीं मिला है। सरकार से वगैरह से कोई पैसा नहीं मिला। सालों से कटाव के कारण इस इलाके से गुजरने वाली सुवनसिरी नदी कई घरों और सैकड़ों एकड़ जमीन को निगल चुकी है। बाढ़ के वक्त कटाव यहाँ हर वक्त होता रहता है। हमारे सामने भी मिट्टी का बड़ा टुकड़ा टूटकर नदी से जा मिला, वह भी तब जब नदी में बहाव और दिनों से कम था। मिट्टी नदी में धीरे धीरे मिलती जाती है और घुनासुती जैसी जगहों के लोगों का डर और मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। ऐसे लोगों का दर्द जदू तालुकदार के जरिए समझिए। 10 साल पहले जदू तालुकदार जहां रहते थे वहां अब नदी बहती है। वहां से हटकर इन्होंने जहां पक्का मकान बनाया उसे भी कुछ दिनों पहले तोड़ना पड़ा। देखिए किस तरह ये अपने ही घर को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। यह हर व्यक्ति जदू तालुकदार है। क्या इन लोगों को कोई सरकारी मदद मिलती है? क्या कोई इनके आंसू पोंछने आता है? जवाब है नहीं। खेतों में लगी फसल चौपट, खाने को पर्याप्त अनाज और पीने को साफ पानी नहीं, पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं। कटाव के चलते पलायन करने वाले लोग आसपास ऊंची जगह पर जैसे तैसे अपना ठिकाना बनाते हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ जानवर और इंसान का भेद खत्म हो जाता है। ये जिंदगी नहीं, ये तो हराम है। सरकार वाले सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए ही यहाँ आता है और कोई बात नहीं, और हेल्प तो नहीं करता है। क्यों बुरा नहीं लगेगा? ये हमारा घर है, हमारा सपना है। ये सपना को किसी ने तोड़ दिया गया तो कैसा लगेगा? सपने को तोड़ देना तो ये बात नहीं है। बहुत बुरा लगता है, ये दुख की बात है, तो डर की जिंदगी है। ये समस्या लाखों लोगों की है। हर साल सुवनसिरी नदी कई घर और खेती की जमीन समा लेती है। स्थानीय कार्यकर्ता जयप्रकाश कहते हैं कि कटाव रोकने के लिए बड़ी परियोजना की जरूरत है, लेकिन जिनके घर टूटे हैं पहले उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हर साल इसको लगभग 100 से 200 लोगों का घर लेके जाता है।
थाउजेंड्स हेक्टर्स लैंड फार्मर्स लैंड लेके जाता है। इसलिए ये समस्या को सोल्व करने के लिए केंद्रीय सरकार, असम सरकार मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ की इस समस्या से सरकार या प्रशासन बेखबर है। भले ही ये इलाका गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का संसदीय क्षेत्र रहा है। हाल में ही मुख्यमंत्री ने लखीमपुर के कटाव प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। प्रशासन कह रहा है कि नियमानुसार राहत कार्य किए जा रहे हैं, नुकसान की रिपोर्ट बनाई जा रही है। हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में GR प्रोवाइड किया है, ग्रेचुइटस रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ राइस, दाल, सॉल्ट एंड ऑयल। तो उन लोगों को देने के लिए एक नदी क्रॉस करना पड़ता है। तो आज शाम तक अराउंड 1211.1 क्विंटल ऑफ राइस वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड वेरी रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज ऑल्सो विजिटेड द एंटायर 4 पॉइंट्स। लेकिन लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि इस साल नहीं, सरकारी मदद तो कभी मिली ही नहीं। लोग चाहते हैं कि उनका पुनर्वास किया जाए, कटाव की समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। बुरा क्यों नहीं लगेगा, ये हमारा घर है, स्थानीय लोग कह रहे हैं। देखिए, असम के कई हिस्से हर साल बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेलते हैं। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जल स्तर घट रहा है, लेकिन जो इलाके पानी में डूबे हैं वहां गरीब बहुत ही खराब जीवन जीने को मजबूर हैं। ऊपरी असम के लखीमपुर के कटाव प्रभावित इलाके में ABP न्यूज जब पहुंचा तो ऐसे लोग मिले जो पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। और आप यकीन मानिए, ये देखकर आप भी डर जाएंगे, वो बाढ़ का पानी भी उबाल कर पीते हैं। ऊपरी असम के लखीमपुर जिले के घुनासुती ग्राम पंचायत के लोग सुवनसिरी नदी में आई बाढ़ और कटाव से बेहद मुश्किल हालात में हैं। बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन पलायन के बाद भी मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे एक घर के अंदर चलिए देखिए कैसे गुजारा होता है। जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, ये घर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। न सिर्फ चारों तरफ पानी है, बल्कि घर के नीचे भी पानी है। और इसी वजह से जो घर है वो जमीन से तकरीबन 2 मीटर ऊंचा बना है। ऐसे घरों को सांघर कहते हैं। तकरीबन 1 मीटर पानी घर के ठीक नीचे है। कुछ इस तरीके की जिंदगी लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित और कटाव प्रभावित लोग जीते हैं। दरअसल 2 महीने पहले तक इन लोगों का घर एक पक्की जगह पर था और पक्का मकान था, लेकिन अब वहां नदी गुजर रही है, वहां से नदी बह रही है और इस वजह से वो इन लोगों ने वहां छोड़ करके यहाँ ठिकाना बनाया। लेकिन अब यहाँ भी पानी भर चुका है और बता रहे हैं ये लोग कि अब हफ्ते भर में इस घर को भी इन्हें खाली करना पड़ेगा और उसके पहले घर को तोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ का सारा सामान ले जा करके कहीं और ठिकाना बना सकें। 2 महीने पहले जाधव सैकिया का 7 लोगों का परिवार कटाव की मजबूरी में अपना पक्का घर छोड़कर सूखी जगह पर रहने आया। इन लोगों ने यह कच्चा घर बनाया और अब इसे भी उजाड़ना होगा क्योंकि नदी का किनारा नजदीक आता जा रहा है। और यहाँ में बांध पानी हो गया, इधर से पानी खुआ पानी भी नहीं है। इधर से हमें पानी आनेगा तो फिल्टर करेगा और गर्म करेगा और पिएगा। बाढ़ का पानी पीने की कल्पना ना भी कर सकें तो उस डर की कल्पना करिए कि कच्चे घर में 1 साल का बच्चा और बिस्तर के ठीक नीचे गहरा पानी। लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था करवाए। दिव्य ज्योति फूकन की हिंदी अच्छी है, यहाँ के लोगों की पीड़ा उनसे सुनिए। ये जिंदगी नहीं है, ये तो हराम है। सरकार वाले सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए ही यहाँ आता है और कोई बात नहीं, और हेल्प तो नहीं करता है। क्यों बुरा नहीं लगेगा? ये हमारा घर है, हमारा सपना है। ये सपना को किसी ने तोड़ दिया गया तो कैसा लगेगा? सपने को तोड़ देना तो ये बात नहीं है। बहुत बुरा लगता है, ये दुख की बात है, तो डर की जिंदगी है। सुवनसिरी नदी पर नाव चलाने वाले दिव्य ज्योति कुटुंब खुद 6 बार घर की जगह बदल चुके हैं। कुटुंब बताते हैं कि इस इलाके में बीमार पड़े तो तड़प कर मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। 6 बार हम लोग शिफ्टिंग हुआ है। अभी जहाँ पे है 6 बार हो गया है। 2020 से अभी तक हम लोग सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग बहुत मांग कर रहा है, थोड़ा जमीन दीजिए, थोड़ा मदद कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ भी नहीं दिया है अभी तक।
बाढ़ का पानी पीने की मजबूरी की कड़वी हकीकत से जुड़ा सवाल जब हमने जिला प्रशासन से किया तो जवाब मिला कि राहत पहुंचाई जा रही है। तो उन लोग के लिए हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में GR प्रोवाइड किया है, ग्रेचुइटस रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ राइस, दाल, सॉल्ट, एम ऑयल। तो उन लोग को देने के लिए एक नदी क्रॉस करना पड़ता है। तो आज शाम तक अराउंड 1211.1 क्विंटल ऑफ राइस वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड वेरी रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज ऑल्सो विजिटेड द एंटायर 4 पॉइंट्स। समझना आसान है कि आप प्रशासन के भरोसे पर तसल्ली करें या फिर इन गुनासूती के नौजवानों के लिए दुआ, जिनका हौसला विपरीत और नारकीय हालात में भी कम नहीं होता। और लोगों के सपने टूटने का जो ये सिलसिला है वो बिहार में भी जारी है, क्योंकि बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में डूबकर जान जाने वालों का सिलसिला अब थम नहीं रहा। एक बार फिर बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से पहले भी इसी तरह के हादसे में 9 लोगों की जान गई थी। शनिवार को हुए हादसे गोपालगंज जिले के बरौली और सिद्धवलिया थाने के अलग अलग गांव में हुए हैं। पहला हादसा बरौली थाने के मोहम्मदपुर मटियारा गांव में हुआ, जहां सड़क पर पानी की तेज धार को पार करने के दौरान 3 बाइक सवार युवक बह गए। 2 युवकों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। दूसरी घटना बरौली के पचरुखिया गांव में सड़क पार करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सिद्धवलिया थाने के खजूरिया गांव में मामा के घर आए 12 वर्षीय किशोर अंश कुमार की पानी में बह जाने से मौत हो गई। किसी काम के कारण घर से निकले, घर पर कोई नहीं था, उसी में तेज धारा के प्रवाह के चलते दोनों बह गए और रेस्क्यू हम लोग किए। कुछ देर के बाद दोनों का बॉडी मिला, हम लोग लेकर सदर अस्पताल आए, जहां डॉक्टर ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। बच्चे नाती लगेगा अपना, ये लोग गेट खोल के बाहर निकल के घूमने के ऐसे में बह गया पानी में। गोपालगंज जिले में 30 घंटे में 14 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बिहार के बाकी जिलों में भी लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने लिखा है, बिहार में 40 लाख बाढ़ से प्रभावित, आलीशान बंगले से नहीं निकले नीतीश। करोड़ों बिहार वासियों पर कोरोना का खतरा, आलीशान बंगले से नहीं निकले नीतीश। बिहार में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार राहत के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल देती है। और इस साल पहले कोरोना और हर बार की तरह हर साल बाढ़, इन दोनों ने मिलकर बिहार में खूब तबाही मचाई है। एक तरफ कोरोना के कारण लोग जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बाढ़ के चलते बिहार के 11 जिलों के 45 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार का सिवान भी अब बाढ़ की चपेट में आ गया है। बिहार के गोपालगंज जिले में आई भीषण बाढ़ से कई बांध टूट गए हैं, जिससे अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे सिवान में भी घुसने लगा है। गोपालगंज में बरौली बांध टूटने के कारण सिवान जिले के लकड़ी, नबीगंज और बसंतपुर ब्लॉक के एक पंचायत के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर नहर के बांध पर रहने को विवश हैं। नीचे बाढ़ का पानी और ऊपर से लगातार हो रही भारी बारिश और कड़कती बिजली ने इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। घर से बाहर जा रहा है। अच्छा, क्यों बाहर जा रहा है? घर में पानी ढुका हुआ है। ज्यादा पानी है? ज्यादा पानी है। और कोई आप लोगों के पास सांसद या प्रशासन या विधायक लोग आए हैं? कोई नहीं आया है अभी तक। क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत है माल गोरू का, खाना बनाने का, घर में पानी घुस गया। खास बात तो ये है कि इस बाढ़ के कारण लकड़ी, नबीगंज का प्रखंड कार्यालय भी डूब गया है, लेकिन अभी तक सिवान जिला प्रशासन सो ही रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन सिवान जिला प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ना तो प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है और ना ही बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है, जिससे गुस्साए बाढ़ पीड़ित सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वो मेरे सर सब लोग आया, लेकिन कुछ विधायक भी आया है, लेकिन कुछ मदद नहीं किया।